सवेरे का प्रणाम दोस्तों। आज मैं सुप्रभात और गुड मॉर्निंग के साथ मेरी दिनचर्या है वो शुरू नहीं कर पाऊँगा। आज हमने दो ऐसे अजीज मित्रों को खोया है जिसका गम इस कदर था कि आज सवेरे 4 बजे रवाना हुआ, परंतु एक भी वीडियो है वो नहीं बना पाया मैं। आप दोनों का जाना हमारी महफिल को सदा सदा के लिए वीरान कर दिया है। मारवाड़ क्षेत्र का कोई भी कार्यक्रम हुआ हो, इन दो भाइयों ने महफिल का मजा है वो शानदार लूटा था। पूरी महफिल इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। खैर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और कल रात जैसलमेर रोड पर हुए एक दर्दनाक हादसे में हमने इन दो अमूल्य हीरों को खो दिया है। राधे भाई का गोडावण वन्य जीव और पर्यावरण के प्रति जिस प्रकार की सजगता और रुचि थी, ऐसी अब किसी में नहीं होगी। इस कार्य में उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले श्याम नाथाणी, जो रिटायर्ड फौजी थे, वो भी इस हादसे में काल कवलित हुए हैं। बहुत दुख है, मन एकदम व्यथित है। भाई राधे स्वभाव से शर्मिला, कम बोलने वाला, जिस प्रकार के गुण एक गोडाउन पक्षी में होते हैं वो सेम गुण हैं वो भाई राधे में थे। दूसरी ओर भाई श्याम नाथाणी बड़बोलापन, मजाकिया, किसी बात को घुमा फिरा के एक मजाक के रूप में सामने लाने वाला, दोनों अलग अलग विचित्र गुणों का होने के बाद भी दोनों ने साथ मिलकर जिस प्रकार से पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है, भाइयों आपको खोने का गम है वो ताउम्र रहेगा। किसी भी समय आपको हम नहीं भुला पाएंगे। आपने जिस प्रकार से हमें अकेला छोड़ा है, सदा सदा के लिए हम तो याराना के शुक्रगुजार रहेंगे। भगवान से दुआ करेंगे इस जन्म में ये याराना जो अधूरा रहा है, अगले जन्म में भी हमें ऐसे यारों का साथ देना, ताकि जो महफिल बाकी रह गई थी वो अगले जन्म भी हम लूट सकें। दोनों भाइयों को मैं बालाजी से कामना करूँगा कि उनकी जो आत्मा है उनको स्वर्ग में स्थान दे, और दोनों को मेरी अश्रुपूर्ण आंखों से मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज की मेरी यात्रा का व्लॉग है वो लिमिटेड आएगा, क्योंकि आज मैं उस हालात में नहीं हूँ कि पूरी यात्रा का, पैदल पद यात्रा का मैं वीडियो है वो रिकॉर्ड कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। आज की सुबह मेरे जीवन की सबसे दुखद। रास्ते में युवा व्यवसायी भाई सुरेश जी मांझू मीरपुरा मिल गए, उन्होंने और हमने मिलकर नाश्ता किया। सफ़र है वो रास्ते का कट रहा है, परंतु आज मन में वो आनंद नहीं है, अकेलापन और थोड़ा अलग ही लग रहा है। एरिया थोड़ा ठंडा आने के कारण धूप भी बिल्कुल कम है यहाँ। आसपास में पेड़ पौधे, हरियाली भी है। अब जिस प्रकार से बीच में 2-3 दिन तक शरीर की रफ्तार थी चलने की, वो कम पड़ गई थी, अब फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि अब शरीर है वो उसके अनुकूल हो गया है। कर पूरे दिन का एवरेज था चलने का वो 40 किलोमीटर के आसपास था,
तो आज भी जहाँ से मैं निकला था वहाँ से बर है वो 41 किलोमीटर था। दोस्तों आज 3 घंटे आराम करने के बाद मैं फिर से मेरी जर्नी पर निकल चुका हूँ। आज है वो धूप थोड़ी कम लग रही है। कल 6 बजे तक मैंने आराम किया था क्योंकि कल हीट वेव ज़्यादा थी। आज मैं 4 बजे ही निकल गया था क्योंकि आज मानसून थोड़ा ठंडा है। अभी नाइट स्टे का सोचा नहीं है क्योंकि 5:30 बजे हैं। अभी 1.5 घंटे और चलूँगा ताकि आगे सही जगह पे रात्रि विश्राम कर सकूं। बालाजी की कृपा से आज मैंने 35 किलोमीटर से ऊपर की जो यात्रा है वो कर ली है। आज मेरे कुछ साथियों ने मुझसे हिंदी की बजाय मारवाड़ी में व्लॉग बनाने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो कल वाला व्लॉग है वो पूरा मारवाड़ी में बनाऊंगा और आज का जो व्लॉग है वो तो पूरा हिंदी में ही बनेगा। तो आज रात्रि विश्राम है वो हमने श्री आई माता भोजनालय पे किया क्योंकि आगे 10 किलोमीटर तक कोई होटल नहीं है क्योंकि पहाड़ है वो शुरू हो जाएंगे ब्यावर जो जिस रास्ते पे हैं। तो यहाँ भाई साहब ने कह दिया यहाँ आराम करिए। ये भाई साहब फलसूंड के मुसलमान हैं, इन्होंने फ्रूट वगैरह की खातिरदारी की। इनके यहाँ पास में ही दुकान है, यूरिया जो डालते हैं गाड़ियों में उसकी। आपका बहुत बहुत आभार होटल संचालक और सभी स्टाफ का बहुत बहुत आभार।